शिवा से पंथा न संतो, क्या होता है ये डार्क मैटर? जब किसी वस्तु विशेष के गुरुत्वाकर्षण के चलते अन्य वस्तु उसके चारों ओर घूमती है तो उसकी एक सीमा होती है उस गुरुत्वाकर्षण की, और उस परिधि के बाहर कोई चीज अगर उसी तीव्र गति से घूम रही है तो क्या तो टूट कर बिखर जाएगी, विचलित हो जाएगी। पर देखा यह गया है कि वो घूमती रहती है। 1933 के आसपास और फिर 1960 के आसपास भी हम देखें तो ऐसी चर्चाएं सामने आई हैं वैज्ञानिक जगत में। पहले तो उसे एकदम नकार दिया गया था पागलपन कहकर, पर बाद में लगा कि नहीं, कुछ बात है, कुछ दम है। डार्क मैटर, जी हाँ, ये नाम दिया गया था डार्क मैटर। क्या है ये डार्क मैटर? जानी बात है, श्वेत किरणों का समूह अगर हो तो उसे हम प्रकाश कहेंगे। काली या श्याम किरणों का समूह हो तो उसे हम अंधकार कहेंगे। ये स्वयं में अंधकार और प्रकाश व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि अंधकार में दिखा नहीं, पर है तो वहां भी किरणों का समूह ही। और जहां किरणें हैं तो जानी बात है पार्टिकल्स तो रहेंगे ही रहेंगे। अब अगर डार्क मैटर के पार्टिकल्स अन्य पार्टिकल्स के साथ में तालमेल नहीं बैठाते, रिएक्शन एक्शन कुछ भी नहीं करते, तो वो दिखते भी नहीं हैं। अब जो लाइट के पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो भी हैं, सब एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं और इस कदर उनमें तालमेल बैठता है कि हम देख पाते हैं, अच्छी तरह से उन पर चर्चा हो सकती है। पर जहाँ डार्क मैटर की बात आती है वहां पर मौन छा जाता है। तो क्या डार्क मैटर सब जगह है? जी हाँ। जो हम बोलते हैं स्पेस, खाली जगह, स्पेस, देयर शुड बी सम स्पेस, कुछ खाली जगह होनी चाहिए। तो खाली जगह सही में खाली नहीं है। विज्ञान की दृष्टि से देखें, दर्शन की दृष्टि से देखें तो देयर इज नथिंग एज एम्प्टी स्पेस। स्पेस इज फुल ऑफ डार्क मैटर। जी हाँ, वो जो मैटर है वो सब जगह है, व्याप्त है, घुला मिला है, सर्वव्यापक है। वो उसके बिना कुछ भी नहीं। वो बिना आधार हुए भी सबका आधार है। यहां पर आधार आधेय संबंध नहीं है, पर वो है। तो क्या हम उसे कभी देख पाएंगे? अभी तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता विज्ञान की दृष्टि से। हाँ, दर्शन की दृष्टि से अगर कोई आगे बढ़ता है, यानी दर्शन, भारत के जो स्थापित नव दर्शन है उनमें और फिजिक्स के साथ में तालमेल बैठाकर कोई आगे बढ़ता है तो उसको समझने में आसानी रहेगी, सरलता रहेगी, सहजता, सुगमता रहेगी कि वो दोनों एक ही हैं। उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाए तो जानी बात है, उपनिषदों में उसके लिए है ब्रह्म। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अनंत है वह, क्योंकि सर्वव्यापक है। तो उसके लिए क्या हम सत्य चित आनंद शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? सीधे सीधे आनंद शब्द तो आया है पौराणिक साहित्य में, पर उपनिषदों में भी देखें तो वहां भी आनंद की अनुभूति की बात कही गई है कि उल्लसित रहता है साधक, वो प्रकृति से परे चला जाता है, प्रकृति के ऊपर चला जाता है। यहां प्रकृति का खंडन नहीं है, ना 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 ना। वो समझ जाता है कि मयि अध्यक्षेण श्रूयते सचराचरम, कि मेरी अध्यक्षता में ही सब काम हो रहा है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। इस तरह की जब अनुभूति का स्तर आता है जीवन में, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, डार्क मैटर के बारे में कुछ जानकारी उसको अधिक हुई है। वो सत्य के पास जा रहा है, पहुंच रहा है, बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी तामझाम के। कि सर्वव्यापक जो तत्व है, ओमनीपोटेंट बोलते हैं, ऑल प्रेवेलेंट बोलते हैं,
और रही शब्दों की बात, तो जीव की ब्रह्म न जीव न ब्रह्म, कुछ भी तो नहीं है। व्याख्या इसलिए संभव बहुधा नहीं हो पाती कि वहां पर शब्द स्पर्श रूप रस गंध की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अब कोई बोले कि भाई प्रकृति की साम्य अवस्था जो है वहां पे तो किसी की अलग से स्थिति प्रमाणित नहीं होती है। एक हद तक ये उस ओर जाती है व्याख्या, पर हम देखें तो प्रकृति स्वयं में तो कुछ नहीं कर पाती। अब जो सिद्धांत अथवा जो दृष्टियां हैं, दृष्टि दर्शन नहीं होते, अलग है, उनके अनुसार कि नहीं प्रकृति भी चेतन है, ना ना ना, तो फिर आपको अभी फिलहाल कुछ देरी है, ना ना देरी लगेगी अभी, कि प्रकृति से परे क्या चीज है, फिर उससे तो होना ही पड़ेगा ना। यहां परे से परे की बात नहीं हो रही है। यहां पर वही बात आ जाएगी सामने कि गुरुत्वाकर्षण की परिधि के बाहर अगर कुछ चीजें घूम रही हैं तो वहां पर तो प्रकृति नहीं है। प्रकृति कहां आएगी, नेचर कहां आएगा? जहां पर मैनिफेस्टेशन है। पर यहां पर तो बात हो रही कि जहां मैनिफेस्टेशन नहीं है, जहां पर उस केंद्र के गुरुत्वाकर्षण की सीमा समाप्त हो जाती है, ग्रेविटेशन फोर्स, उसके बाहर भी कोई चीज घूम रही है और उसी गति से घूम रही है, तीव्र गति से, तो जानी बात है वो तो फिर प्रकृति के बाहर की बात हो गई, प्रकृति से ऊपर की बात हो गई। अब यहां ऊपर कोई दिशा के हिसाब से बात नहीं की जा रही है। तो फिर आप बोलेंगे ऊपर नीचे दाएं बाएं अगल बगल, ना ना ना, आगे पीछे, ना 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 ना, अलग है, प्रकृति से अलग की बात हो रही है। तो डार्क मैटर बिना आधार हुए भी आधार है सब चीज का। तो प्रकृति की जो साम्य अवस्था है वो अगर आप देखें तो जैसे एक सोलर सिस्टम है, सन भी एक स्टार है, और उसकी जब आयु समाप्त होती है तो उसके इर्द गिर्द जितने भी घूम रहे हैं ग्रह उपग्रह जो भी हैं सब समाप्त हो जाते हैं। तो उस सोलर सिस्टम की प्रकृति समाप्त हो गई, पर प्रकृति तो है, डार्क मैटर तो है। उसमें तो ना तो प्रलय है, ना महाप्रलय है, कुछ भी नहीं है, न खंड प्रलय है, कुछ भी तो नहीं है ना। पर डार्क मैटर तो फिर भी है, और उससे निकलने वाली ऊर्जा या उसकी अपनी भी ऊर्जा तो डार्क एनर्जी हुई। तो डार्क एनर्जी के जो पार्टिकल्स हैं वे आपस में रिएक्शन एक्शन सब करते हैं। तो फिर एक बात आई सामने, तो इसका मतलब क्या उसके भी अपने ग्रह उपग्रह ये सब कुछ क्या हो सकते हैं? क्या उसका भी अपना एक विश्व हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? असल में मुश्किल तब आती है जब हम किसी एक विषय को लेकर आगे बढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं और समझना चाहते हैं सब कुछ हो नहीं सकता, ये संभव नहीं है। यहां तालमेल बैठाना पड़ेगा अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स का, तब जाके चीजें जो हैं वो धीरे 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 बोधगम्य होंगी। पर हम यही अगर समझ लें कि भाई टेलीस्कोप के द्वारा हम डार्क मैटर देख लेंगे, समझ लेंगे, सिद्धांत का प्रतिपादन कर देंगे, तब नहीं होगा। इसीलिए भारत के स्थापित 9 दर्शन है, वो धीरे धीरे चीजों को समझाते हैं और डार्क मैटर की ओर हमें ले जाते हैं। हमें समझ में आ जाता है कि डार्क मैटर ही सब जगह है, हम सब डार्क मैटर के अंदर ही हैं। और शरीर के अंदर भी क्या है? डार्क मैटर ही तो है, कि जहां स्पेस है वहीं डार्क मैटर है, और स्पेस कहां नहीं है, चाहे वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हो, चाहे कहीं भी कुछ भी हो। जब एक शब्द कहा जाता है, जब दूसरा शब्द शुरू होता है, तो जाने दोनों के बीच में डार्क मैटर है। एक वर्ण से दूसरे वर्ण के बीच में भी जो है डार्क मैटर है।
यानी डार्क मैटर के बिना कुछ भी नहीं। ये तो हमारे उपनिषद भी कह रहे हैं कि ब्रह्म के बिना किसी की सत्ता नहीं। अब शब्द का प्रयोग ना करें ना सही, जीव की ब्रह्म न जीव न ब्रह्म, कुछ भी तो नहीं है। ओम।